कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय, चुम्बक की तरह खिंचा चलाएगा पैसा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन को लेकर पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है, जिससे पूरे साल का फल मिलता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को आप आसान ज्योतिष उपायों को करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। इससे आपके धन संपत्ति, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से आपको लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित होती हैं और भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 2, माँ लक्ष्मी को लगाएं खीर का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। नंबर 3, चंद्रमा को दें अर्घ। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की कृपा से परिवार सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 4, शिव पूजा से दूर होगा चंद्र दोष। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है। नंबर 5, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। नंबर 6, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। नंबर 7, इन राशि वालों को होगा फायदा। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियां कार्तिक पूर्णिमा पर अधिक लाभ में रहेंगी। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि आती है। इन्हें पृथ्वी तत्व की राशियां वृष, कन्या और मकर है। वायु तत्व की मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए कार्तिक पूर्णिमा हित लाभ की संभार बनाए रखेगी। नंबर 8, इन चीजों की करें दान। कार्तिक स्नान के बाद यथासंभव दान से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह दिन लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसीलिए अक्षत, नारियल और मिठाइयों का भी दान करना सबसे शुभ है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल, गुड़, आंवला और कपड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और पैसों की कमी नहीं होती।
व्रती महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं विवाहितों को दान कर सकती हैं। नंबर 9, गंगा स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। इस पर्व पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगढ़ और अन्य सभी देवी देवता सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उत्तम समय माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर के गंगा घाटों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 10, दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन घर को अच्छे से साफ करें और घर को गंदा न रखें। इस दिन पूरे घर के फूल माला से सजाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। नंबर 11, इस विशेष दिन चावल, चीनी और दूध का दान किया जाता है। साथ ही थोड़े चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना भी शुभ माना जाता है। नंबर 12, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना करेंगे गलती। नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश ना करें। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 3, इस दिन अपने दरवाजे पर आए किसी भी भिक्षुक या गरीब को बिना खाना खिलाया या पानी दिए बिना न लौटाएं। नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी के भी प्रति द्वेष का भाव न रखें और किसी को अपमानित ना करें। नंबर 4, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 5, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना हो सके नमक के सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।